नमस्कार। बढ़ते हैं अगले लेसन की तरफ। लेसन नंबर 7। हम राशियों का विस्तार पढ़ रहे थे और उसमें नक्षत्रों के बारे में जानकारी ले रहे थे। मैंने बताया था पिछले लेसन में कि एक राशि का मान जो है 30 अंश है और एक नक्षत्र का मान जो है 13 डिग्री और 20 मिनट है। एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं और उसका मान जो है 3 डिग्री और 20 मिनट होता है। इसका भाव ये होगा कि एक राशि में 13 डिग्री 20 मिनट प्लस 13 डिग्री 20 मिनट प्लस 3 डिग्री 20 मिनट, तब जाकर 30 अंश बनते हैं। यानी एक नक्षत्र, दूसरा नक्षत्र और तीसरे का एक चरण, तीनों मिलाकर तब कहीं जाकर एक राशि बनती है। भाव एक राशि में 9 चरण होते हैं। एक राशि में 9 चरण होते हैं। तो हम इसके चाप के जरिए भी जानकारी लेते हैं। कोई नहीं, तीन डिग्री 20 मिनट। दो कुल 30 अंश होते हैं। 2 चरण। अगर मेष राशि है तो पहले क्या होगा? अश्विनी, फिर भरणी, फिर कृतिका का एक चरण। 4 चरण ये हो गए, 4 नहीं 8 और एक चरण कृतिका का। अब हम राशि के अनुसार जानकारी लेंगे। मेष में अश्विनी के 4 चरण, भरणी के 4 चरण, कृतिका के 1 चरण। कृतिका के 1 चरण। और उसके बाद कौन सी आती है? वृष राशि। वृष राशि में क्या होगा? अगर कोई इंसान, कोई बच्चा कृतिका के दूसरे चरण में पैदा हो तो वो कहाँ चले जाएगा? वृष राशि में। कृतिका के 3। कृतिका के बाद कौन सा आता है? रोहिणी के 4 और उसके बाद मृगशिरा 2। 9 चरण ये हो गए। तीसरी राशि है मिथुन। मिथुन में मृगशिरा के 2, मृगशिरा के 2 और मृगशिरा के बाद आता है आर्द्रा की 4 और पुनर्वसु के 3। ये 9 चरण ये हो गया। उसके बाद आती है चौथी राशि। चौथी राशि है कर्क। कर्क राशि में एक जो है पुनर्वसु का 1 चरण और उसके बाद पुनर्वसु के बाद आता है पुष्य के 4 चरण और उसके बाद आता है अश्लेषा के 4 चरण। 9 चरण ये हो गए। 4 राशियां हो गई। 9 चरण
चारों में 9 9 हुए, 36 चरण हो गए। 36 चरण, 9 नक्षत्र। 36 चरण का मतलब होता है 9 नक्षत्र। एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। 9 और को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 36 चरण आ गए। और कितनी बन गई? 4 राशियाँ हो गई। कितने राशि कवर हो गए हमारे? 120 डिग्री हमने कवर कर दिया। पहला जो था भाग नक्षत्रों का, अश्विनी से अश्लेषा तक। अब मघा से ज्येष्ठा तक सिंह राशि आ जाएगी। सिंह राशि में मघा के 4 और उसके बाद पूर्वा फल्गुनी, चार, और पूर्वा फल्गुनी के बाद उत्तरा फल्गुनी का 1। उत्तरा फल्गुनी का 1। और जो कन्या है, कन्या राशि, उसमें उत्तरा फल्गुनी के 3 और हस्त के 4, हस्त के 4 और चित्रा के 4, चित्रा के 2, 2 4, 4 और 3 7 और 2 9। कन्या के बाद आता है तुला। तुला, तुला राशि में चित्रा के 2 चरण और चित्रा की बात है स्वाति। स्वाति के 4, स्वाति के बाद विशाखा, विशाखा के 3। ये 9 चरण ये हो गए। तुला के बाद आता है वृश्चिक। वृश्चिक में विशाखा का 1 चरण, 1 चरण, और विशाखा के बाद अनुराधा आती है। अनुराधा, अनुराधा के 4 और ज्येष्ठा के 4, 9 चरण ये हो गए। इसका मतलब ये हुआ हमने 240 डिग्री, 8 राशियां 240 डिग्री गत कर लिया। और उसके बाद जो 9वीं राशि है वो है धनु। धनु में ज्येष्ठा के बाद फिर मूल आ जाते हैं। मूल के 4, मूल नक्षत्र के 4 चरण और पूर्वाषाढ़ा के 4, उत्तराषाढ़ा के 1, 9 चरण ये हो गए। उसके बाद आता है 10वां। 10वीं है मकर। मकर राशि, मकर राशि में उत्तराषाढ़ा के 3, उत्तराषाढ़ा के 3 चरण। उत्तराषाढ़ा के बाद आता है श्रवण। श्रवण के 4 और धनिष्ठा के 2, 3 4 7 और 2 9। मकर के बाद कुंभ। कुंभ में धनिष्ठा के 2 और शतभिषा के 4, शतभिषा के 4 और पूर्वा भद्रपद, पूर्वा भद्रपद 3, 9 ये हो गए। उसके बाद आता है मीन। मीन में पूर्वा भद्रपद के 1, उत्तरा
उत्तर भद्रपाद, चार, और रेवती के 4, 9, ये 360 डिग्री कवर हो गया। तीनों जो थे क्रम हमने अश्विनी से अश्लेषा 120 डिग्री, मगा से ज्येष्ठा 120 से 240, मूला से रेवती। ये था राशियों में नक्षत्रों का विस्तार। एक राशि में 9 चरण यानी 2 पूर्ण नक्षत्र और 1 अंश, 1 चरण और 9 चरण होते हैं एक राशि में। सो इसके आगे हम राशियों के बारे में और जानकारी लेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।